इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्या स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर ए.के. जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चार बाग लखनऊ। बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए aumcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर मध्य प्रदेश, ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता वधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन श्रेष्ठी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन, उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन दमोह मध्य प्रदेश। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। 3 बार जयकारे का नाद करेंगे। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है, जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में सफलीभूत हो रही है। निश्चित ही आने वाले समय में यह सम्यक्त्व का कारण बनेगा गुणायतन, और न जाने कितने लोगों के भविष्य का निर्माता होगा गुणायतन। बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा जो लोग यहां उपस्थित हैं और साथ ही जो जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से ये लाइव देख रहे हैं, वो नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए और जानिए क्या है गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजना, और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए। और साथ ही बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में उनके मुखारविंद से प्रतिदिन गुणायतन परिसर में अति प्राचीन मनोज्ञ प्रतिमाओं के समक्ष शांति धारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार की ओर से शांति धारा संपन्न हो, तो आप निम्न नंबरों में आप अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। बंधुओं, जैसा कि विदित है, हमारा संकल्प है पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। इस हेतु पूरे विश्व का सहयोग प्राप्त हो रहा है। जिन श्रावक शिष्टियों ने आज गुणायतन से जुड़कर के साथ ही से पुण्य का अर्जन किया है, ऐसे श्रावक सृष्टि की मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है गुणायतन से जुड़ने का, बबीना कैंट से श्री विनोद जी बैरागी, श्री विमल जी गुड्डा सापरिवार, ललितपुर से श्री गौरव सराफ, वैभव सराफ, श्री अजय सराफ, पुणे से नरखड़े जयपाल रत्नदीप, ललितपुर से श्री सत्येन सीमा स्वैनीत मोहिनी जैन, ललितपुर से अशोक संजय जैन, मनीष मोहिनी जैन, गोरेश्वर बक्सा से कामना मजूमदार, मुकुलदास सपरिवार, बेलगांव से दर्शन कल्लप्पा, यमकन मरडी ऐश्वर्या यादवाड़, गजरोला से श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री कांति प्रसाद जैन, नाजनंद गांव से अशोक पंचरत्न, अर्चना पंचरत्न, बुढ़लाड़ा पंजाब से श्री विजय शांतिनाथ उखरकर, सौभाग्यवती लता विजय उखरकर,
सातारा से डॉक्टर संजय वसंतलाल शाह, सौभाग्यवती वर्षा संजय शाह, शिवनी से श्री पीयूष प्रसम कौशल सपरिवार, बंडा से सुरेंद्र कुमार जैन, लखनऊ से अरुण कुमार जैन, श्रीमती नीरू जैन, दमोह मध्य प्रदेश से अरविंद कुमार, श्रीमती मुन्नी देवी जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। और साथ ही जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज निर्माण निधि से तो जुड़े हैं लेकिन 21,000 रुपए की विशेष राशि से स्वीकृति प्रदान की है, ऐसे कोटा से श्री प्रवीण, सुनीता लोहाड़िया, विशु श्रद्धा लोहाड़िया, यदि अपने जिनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं वो अपने स्थान से नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। अकोला से सौभाग्यवती नीलिमा, अरुण मनोरकर शाह परिवार, इन्होंने भी 21,000 रुपए की राशि से स्वीकृति प्रदान की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। सौभाग्यवती पुष्पा देवी, ओम प्रकाश बड़जात्या सपरिवार 21,000 रुपए। निर्माण मित्र की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है, निर्माण निधि से निर्माण मित्र श्री दिलीप लक्ष्मीचंद जिंतुरकर बुढ़लाड़ा से, दिल्ली से निर्माण निधि से निर्माण मित्र श्री मुकेश जैन, श्रीमती मंजू जैन शाह परिवार। निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, इंजीनियर आयुषी जैन, पुत्री रमेश कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन, आयुष जैन, बड़ा मलहरा शाह परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और सुनील जी, सीएफओ गुणायतन, वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। आयुषी जैन, पुत्री रमेश कुमार, सुनीता, आयुष जैन, बड़ा मलहरा। साथ ही निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं न्यू दिल्ली से श्रीमती रूपवती देवी जैन समस्त परिवार, मुंबई से विजय राजेंद्र पंचवाटकर, श्री राजेंद्र धोणबा पंचवाटकर शाह परिवार। और साथ ही निर्माण सारथी की सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती पुष्पा देवी जैन, अनीता, सुनीता, नीलम, वर्षा, जोली जैन मुंगावली, वो भी शायद हमारे बीच उपस्थित हैं। निवेदन करूंगा क्या नाम है? श्री वीरेंद्र जैन जी, फैंसी ज्वेलर सागर की ओर से भी 21,000 की स्वीकृति प्राप्त हुई। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए और स्थान पर खड़े होकर के नमन वंदन करें गुरुदेव के चरणों में। श्रीमती पुष्पा देवी जैन, अनीता, सुनीता, नीलम, वर्षा, जोली मुंगावली से हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनके सम्मान के लिए बढ़ाना चाहूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री आए और सम्मान करेंगे। साथ ही श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, नितेश, अनुकृति, नितिन, सोनिया, नीलम, श्रीकांत, मोहित जैन कटनी मध्य प्रदेश से, इन्होंने भी निर्माण सारथी की सदस्यता प्राप्त की। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। वो भी आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा शकुन दीदी सागर। सूत्रधार सदस्य में जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है डॉक्टर प्रमोद जैन, श्रीमती अनीता जैन, डॉक्टर निमिष गोयल मुंगावली, वो भी हां जी आइए हमारे बीच उपस्थित हैं। वीरेंद्र कुमार, श्रीमती पुष्पा जैन, नीतेश, अनुकृति आइए और इनके सम्मान के लिए शकुन दीदी सागर। जोरदार करतल ध्वनि, आपकी करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। और अगले सूत्रधार सदस्य के रूप में डॉक्टर प्रमोद, श्रीमती अनीता जैन, डॉक्टर निमिष गोयल मुंगावली सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए इनके सम्मान के लिए पुनः सुभाष जी आपके अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और आइए इनके सम्मान के लिए सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और सुनील जी, सीएफओ गुणायतन आइए और सम्मान करें। सूत्रधार सदस्य प्रमोद जैन, श्रीमती शीघ्रता से करें और मंच आ जाएंगे। प्रमोद जी, श्रीमती अनीता जी, डॉक्टर निमिष गोयल मुंगावली, इनका भी सम्मान करेंगे। हमारे सीईओ गुणायतन के संस्थापक स्वर्गीय धन्नालाल रत्नीबाई सिंघई की स्मृति में अशोक सिंघई, श्रीमती सुषमा सिंघई, आशीष, श्रुति, सौरभ, श्वेता जी ये गुणायतन से जुड़े हैं। और साथ ही जिन्होंने विशेष 11,000 रुपए की राशि से स्वीकृति प्रदान की है श्रीमती रजनी अनिल जैन इंदौर से, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि गुणायतन के लिए समर्पित की है। सुभाष जी आइए सम्मान करें प्रमोद जी सूत्रधार सदस्य के रूप में। और 51,000 रुपए की राशि से स्वीकृति प्रदान की है नजा उमरूलाल, गुलाब चंद, रमेश चंद, सुरेश चंद, अखिलेश कुमार, श्रीमती कल्पना, सतीश नजा परिवार ललितपुर से। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही
जिन्होंने आज स्वर्ण दान दिया है, गुणायतन को समर्पित किया है, श्रीमती मधु अग्रवाल, वाइफ ऑफ राजीव अग्रवाल, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से अक्षय तृतीया पर 50 ग्राम स्वर्ण देने की घोषणा की है। वो आए और उनके सम्मान के लिए चाहूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री। आइए आ जाए। मधु अग्रवाल जी, वाइफ ऑफ राजीव अग्रवाल, इन्होंने 50 ग्राम सोना समर्पित किया है गुणायतन के लिए। इनके सम्मान के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री। मेरठ से श्रीमती गुणमाला जैन, वाइफ ऑफ सुभाष चंद्र जैन, जिन्होंने 10 ग्राम स्वर्ण दान दिया है गुणायतन के लिए। आप मधु जी आ जाइए, आपका सम्मान चंद्रकला जी पाटनी और लता जी गंगवाल कर रही हैं। आइए। मेरठ से श्रीमती गुणमाला जैन, वाइफ ऑफ सुभाष चंद्र जैन, जिन्होंने 10 ग्राम स्वर्ण यहां पर समर्पित किया है। अपने स्थान पर होकर के नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और साथ ही स्वयं लता जैन, अमित, पूनम, ईशान, आशिका धनवाद से 5 ग्राम सोना दिया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी दानदाताओं का सम्मान करें। आइए अब चलते हैं गुरुदेव के श्री श्री शंका समाधान के सत्र से आपको जोड़ते हैं आगे के संचालन के लिए। कैलाशन पुष्पेन पुनीत जी, काला दर्श जयपुर से पुष्पा सोनिया दिव्या, जिन्होंने गुणायतन के लिए 21,000 रुपए की राशि दी है। महाराज के मंगल आशीष ग्रहण कर लें। साथ ही एक अंगूठी का दान गुणायतन के लिए श्रीमान बीरेन्द्र कुमार जी, श्रीमती शशि प्रभाजी, बाड़ी बरेली, अच्छे बाड़ी बरेली, जिला रायसेन, उन्होंने प्रदान की है। महाराज के श्री चरणों में अगर यहां हो तो नमोस्तु करके मंगल आशीष ले लें। अरविंद कुमार जी जैन, श्रीमती कल्पना, पुत्री श्रीमती रिंकी जैन, पुत्र अतुल जैन, श्रीमती अंजलि, पुत्र अरहम, पुत्र यति जैन, समस्त संगी परिवार जतारा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश, गुणायतन के लिए 11,000 रुपए की राशि उन्होंने प्रदान की है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सम्मान कर दीजिएगा। और बंधु, वो हम जो भी राशि है, जो स्वर्णदान है, कार्यालय में पहुंच के रसीद प्राप्त करेंगे वहां से। यहां पर कोई बिना रसीद के कोई भी राशि या कोई भी दान नहीं देंगे। कार्य अभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। हम बहुत ही सम्मान से, हाँ बैठ जाओ, हम बहुत ही सम्मान से आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे परिवार हैं जिनके ऊपर श्री कृपा तो है ही, गुरु कृपा भी भरपूर बरसती है। श्री रमेश जी, किरण जी, शराब की परिवार कोलकाता से हमारे बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, आपकी जोरदार करतल उनके बीच हम उनको इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। संपूर्ण परिवार के लिए पधारें, क्या बात है। और रमेश जी शराब की वन बंधु परिषद के अखिल भारतीय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका हम सम्मान करें। बंधु, ये गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, सामने आ जाएं सभी लोग। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी, सीईओ गुणायतन, सुनील जी, सीएफओ गुणायतन देहरादून, चंद्रकला जी पाटनी, रांची, मंत्री गुणायतन, और लता जी गंगवाल, गया, मंत्री गुणायतन, कृपया पधारें। और हमारे बंधु, आपकी तालियां लगातार बजते रहना चाहिए जब तक ये सम्मान चल रही है। गुणायतन के सबसे बड़े साथी हैं और गुरु चरणों में समर्पित परिवार। हाँ आइएगा बंधु, हम सभी को विदित है कि आने वाले कार्तिक मास की आस्थानिक महापर्व पर, आस्थानिक महापर्व पर 11 नवंबर से शाश्वत तीर्थराज, सुभाष जी, हाँ सभी के लिए शपथ ही लाए थे क्या? हमारा वाला कहां जो आपको वही लाए। 11 नवंबर से सिद्धचक महामंडल विधान की आराधना पावन सिद्ध भूमि पर होने के लिए जा रही है। और लगातार मंडल के पुण्यार्जकों के नाम यहां पर आ रहे हैं। बंधुओं, कुछ ही मंडल शेष रह गए हैं। आज जो नए नाम आए हैं उन नामों की घोषणा हम आपके बीच करने के लिए जा रहे हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती सरोज बकीलचंद जी जैन, श्री आशीष जी दिव्या जी जैन, अरसिया अभ्यम जैन, चावल वाले परिवार दिल्ली से हैं और उन्होंने सिद्धचक महामंडल विधान के एक मंडल की स्वीकृति अपने परिवार की ओर से प्रदान की है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। बंधुओं, हम आपके लिए भी बतला दें, सिद्ध की पावन इस भूमि पर आस्थानिक जैसे महापर्व पर
सिद्धचक महामंडल विधान की आराधना होने जा रही है और उसमें मात्र 5-7 मंडल ही शेष रह गए हैं। एक बार पुनः आपकी सुविधा के लिए बतला दें कि 5 लाख रुपए की राशि का एक मंडल है, इसमें आपके परिवार के 10 सदस्य मंडल के समीप खड़े होकर या बैठ करके पूजन आराधना कर सकते हैं। आपके आवास, भोजन, द्रव्य सामग्री और वस्त्रों की संपूर्ण व्यवस्था कमेटी की ओर से की गई है। आइए देश और दुनिया के सभी लोग जो पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से संकट समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में है। दोनों हाथों को जोड़िएगा, हम सभी के लिए भी मंगल आशीष मिले और उन सभी के लिए भी आपके निमित्त से मंगल आशीष मिलेगा। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं ऋषभ जी शराबगी, कोलकाता, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक ऋषभ जी शराबगी, कोलकाता। इसके बाद तैयार रहेंगे आशुतोष शास्त्री, अमरपाटन। अच्छा, उनको पूछना है क्या? हाँ, कोई बात नहीं है। इसके बाद रमेश जी, किरण जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं अहंकार क्या है और इससे इंसान बच के कैसे रहे। बहुत अच्छी बात है। अहंकार क्या है? मैं और उसके साथ कोई विशेषण लग जाना, इसका नाम अहंकार है। मैं हूं, ये मेरे स्वरूप की अभिव्यक्ति है, पर मैं कुछ हूं, ये मेरे अहंकार की परिणति है। समझ गए? गहन अध्यात्म में जब हम बात जाते हैं तो अहंकार का बड़ा सूक्ष्मतम विश्लेषण मिलता है। हम मान को अहम कहते हैं, पर मान का जन्म कहां से होता उसे देखो। मान है क्या? अपने आप को कुछ का कुछ मानना ही मान है। मेरे मान को धक्का लगा या मुझे बड़ा मान मिला, क्या है? मेरे मान को धक्का मिला। किसी ने आपको पुश किया क्या? कुछ नहीं। मैंने अपनी जो काल्पनिक छवि बना रखी थी, उस छवि को थोड़ा आघात पहुंचा, मैंने उस छवि को अपनी छवि मान ली और मैं मान लिया मेरे मान को धक्का लगा, मुझे ठेस पहुंची। ये क्या है? यही अहंकार है। मुझे किसी ने थोड़ा सत्कार दिया, मुझे कुछ उपलब्धि हो गई, कोई अवार्ड मिल गया, कोई अचीवमेंट पा लिया, मैंने ये पा लिया, मुझे मान मिला, ये भी अहंकार है। निखालिस मैं हूं, ये शुद्ध परिणति है। पर मैं कुछ हूं, मैं के साथ जहां कुछ विशेषण लगा कि अहम की सृष्टि हुई, इसलिए मैं को मैं तक सीमित रखो, उसके साथ कुछ मत जुड़ने दो। मैं क्या हूं? मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, और जो मैं हूं वही ये है, वही वो है, वही सब है। मुझ में और औरों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, तत्वतः सभी समान है। जो मैं हूं वैसे ही सब है। ये समझ जिस मनुष्य के भीतर आती है, उसके मन में अहम कभी पनपता ही नहीं। अहंकार अपने आप को कुछ अलग दिखाने के लिए प्रेरित करता है। मैं कुछ हूं, आई एम सुपर। ये जो सुपेरिटी है और इसको पलट दो जो इन्फीरिटी है, ये दोनों अहम है। न मैं सुपर हूं, न कहीं से इंफीरियर हूं, न सुपीरियर हूं, न इंफीरियर हूं, बस हूं। संसार में सब कुछ अपने आप में है, जो है सो है, तत्वतः सब समान है। ये समझ जिसके अंदर विकसित हो जाती है, सच्चे अध्यात्म की शुरुआत वही होती है और उसके ही चेतना का उत्कर्ष होता है। समझ गए?
श्री रमेश जी कैरजी शराबगी कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। आशुतोष जी शास्त्री अमरपाटन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, किसी में कमी दिखाई दे उसको समझाइए, सभी में कमी दिखाई दे खुद को समझाइए। बहुत सुंदर, बहुत इसका सुंदर, भावार्थ नहीं समझ में आया। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बार आज रमेश जी शरावगी के लिए, उनके परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से आप सत्कार कीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये वो शख्स है जो अपने व्यापार कारोबार के साथ साथ समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। अखिल भारतीय वन बंधु परिषद के ये अध्यक्ष हैं और कितने 60,000 है ज़्यादा, 1 लाख एकल विद्यालयों का संचालन इनके मार्गदर्शन में हो रहा है पूरे देश भर में, और हमेशा अच्छे कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। और आज भी जब मुझसे मिले तो इन्होंने मेरे सामने एक अच्छा भाव प्रकट किया है, ये एक संकल्प इनने प्रकट किया है। अभी मैं उसे अप्रकट ही रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो भी तब हो जब इनके दूसरे भाई अनिल भी साथ में हो। लेकिन ये बड़े उदार चित्त व्यक्ति और संस्कार निष्ठ व्यक्ति, और ऐसा ही इनके पूरे परिवार में है। लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अपने समय, शक्ति और संसाधन का कैसा उपयोग करें। आपने जो सवाल की, किसी में कुछ कमी दिखे उसे समझाइए, और सब में कमी दिखने लगे तो खुद को समझाइए। बहुत अच्छी बात है और बहुत गहरी बात है। इंडिविजुअल में अगर कोई कमी दिख रही है तो उसका डिफॉल्ट है, और सब में कमी दिख रही है तो हमारा डिफॉल्ट है, हमारी दृष्टि का दोष है। कोई एक गलत हो सकता है, अगर सब गलत है तो इसका मतलब वो गलत नहीं, हमारा नजरिया गलत है, देखने का तरीका गलत है। हमें खुद को समझाना होगा, अपना ओपिनियन और अपना एटीट्यूड ठीक करना होगा। जब हम वो करेंगे तभी अपने जीवन को कुछ बेहतर बना सकेंगे। इसलिए जिस किसी का भी ये वाक्य है, वाकई में बड़ा प्रेरक वाक्य है, हृदय में अंकित करने लायक वाक्य है कि हम हर किसी में जिसकी कमी दिख रही है, समझ लेना उसकी दृष्टि अभी ठीक नहीं है, उसकी दृष्टि की अभी शल्य क्रिया करने की जरूरत है। वो शल्य क्रिया होगी तभी वो संभल पाएगा। आशुतोष शास्त्री अमरपाटन। ओम का असली मतलब क्या है? ओम का मतलब, देखिए, ओम एक प्रणव नाद है, इसे अनहद नाद भी कहते हैं, और ये हमारे ध्वनि के मूल उच्चारण स्थान नाभि से प्रारंभ होकर मस्तिष्क तक जाता है। सभी धर्मों में, सभी भारतीय धर्मों में ओम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और हमारे यहाँ तो कहा गया ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः काम दम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार एक ऐसा बीज पद है जिसके लिए बड़े बड़े योगी ध्याते हैं। ये काम की भी पूर्ति करता है, कामना भी वो भी पूर्ण करता है, और मोक्ष को भी प्रदान करता है। इसलिए हम इस ओंकार को नमन करते हैं। जैन धर्म के अनुसार ओंकार की बड़ी महिमा है, क्योंकि ओंकार पंच परमेष्टि का द्योतक है। हमारे पंच परमेष्टि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं। अरहंत का आ, सिद्ध को अशरीरी कहते हैं उनका आ, और आचार्य का आ, इनको मिलाए तो आ होता है, उपाध्याय का ऊ, और मुनि का म मिला देने से ओम होता है। ओम हमारे पंच परमेष्टि का द्योतक है। इसी तरह जैन धर्म के अनुसार ये संसार 3 लोकों में बटा हुआ है। नीचे अधोलोक है, ऊपर ऊर्ध्वलोक है, बीच में मध्यलोक है। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्यलोक का म मिलाने से ओम बनता है। और इतना ही नहीं, हमारे तीर्थंकरों की जो वाणी होती है वो ओंकारात्मक होती है। इसलिए ओम में संपूर्ण वांग्मय समाहित हो जाता है, वो दिव्य ध्वनि का प्रतीक होता है। इसलिए इस ओम को मोक्षदायी कहा गया।
कल्याणकारी कहा गया। और ओम का जब हम नाद करते हैं तो हमारे शरीर की नाड़ी तंत्र में भी बड़ा बदलाव आता है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी बड़ा परिवर्तन होता है। इसलिए ओम को भारतीय परंपरा में साधना का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया। आशुतोष शास्त्री अमर पाटन आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में अमर पाटन समाज सलिया समाज की तरफ से नमोस्तु। और महाराज श्री इस बार मुझे पर्युषण पर्व, आज पर्युषण पर्व में आपकी प्रथम चातुर्मासिक स्थली पिंडरी में धर्म ध्वजा फहराने का सौभाग्य मिला था। उनके तमाम लोगों की तरफ से आपके पावन चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पिछले कुछ मंथों से, पिछले कुछ महीनों से परेशान था। हमारी माता जी का बाईपास हुआ, ऑपरेशन हुआ। उसके पूर्व आप हमारे निवास स्थान से आप गुजरे अमर पाटन से, तो पूज्य माता जी ने आपको आहार दान दे करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और उसके बाद बाईपास हुआ, लेकिन उनकी बाईपास में स्थिति बिगड़ गई और इतनी स्थिति बिगड़ गई कि 4 महीने तक मुझे अस्पताल में सतत रूप से उनके साथ रहे, उनकी पूरी सेवा की। और मैं आप पूरे जितने लोग ये सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार सुधार होने के बाद दोबारा वेंटिलेटर में 8 दिन तक माताश्री रही और डॉक्टर ने ये बोल दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। मैंने भावना योग के माध्यम से 8 दिन तक माताश्री 8 दिन तक वेंटिलेटर में थी। जब डॉक्टर ने रात को ऐसा बोला तो मैंने केवल भावना योग अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और पूरे परिवार की तरफ से सुबह 8 घंटे के बाद उनका वेंटिलेटर हट गया। और महाराज श्री उसके बाद उनका सतत रूप से सुधार होता रहा। आपका पावन आशीर्वाद शांति धारा के माध्यम से उनको प्राप्त हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि भावना योग जो भाए वो ही ठीक हो। यदि उसके लिए कोई दूसरा भी भावना योग भाता है तो उसकी पूरी एनर्जी उसके लिए पूरे सकारात्मक रूप से प्राप्त होती है। और महाराज श्री मेरा जो ज्वलंत प्रश्न है, हो सकता है कि यहां बैठे लोगों को ठीक ना लगे, ये अभी 3 पीढ़ी तो हम यहां पर खड़े हुए, हम 5 पीढ़ी के साथ पूरे आपके पावन चरणों में आपके पूरे आज पधारे हुए हैं। महाराज श्री सतत रूप से विस्तार हो रहा है पीढ़ी का और दरमियान पीढ़ी नीचे गिरती चली जा रही है। आज जो 5वीं पीढ़ी के लोग हैं वो वही चीज कहते हैं जो आज के साधु संत कहते हैं। आज हमारी ये छोटी सी बेटी है महाराज जी, मैंने 9 महीने जब ये गर्भ में थी, मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन स्वाध्याय न कराया हो इनके लिए। और 9 महीने तक लगातार जनवाणी का रसपान उसके लिए पिलाया। उसका फलस्वरूप 9 महीने की ये बेटी हो गई अब। और 9 महीने तक भी अभी भी मैं रात्रिकालीन बेला में महाराज श्री केवल दूध और पानी के बाद अलावा सभी चीजों का उसका त्याग करा करके बैठा हुआ हूं। लेकिन उसके बाद भी परिवार में मेरे ऊपर प्रेशर आता है कि ये अभी इसके लिए नहीं कराओ। लेकिन महाराज जी मेरी जो शिक्षा है उसके अनुसार मुझे जो ठीक लगता है मैं करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इसके माध्यम से, हो सकता है मैं गलत भी हूं महाराज श्री, लेकिन आपका यदि इसका समाधान हमें प्राप्त हो उसके लिए हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बहुत अच्छी बात है। और आज मैंने भावना योग के एक नए प्रयोग को देखा, बहुत अच्छी बात है। और वाकई में हमने हमेशा भावना योग को खुद के लिए प्रयोग करने के लिए बोला, लेकिन जैसा आपने आज किया, और भी 1-2 उदाहरण आए। कुछ भी हो, हमें नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए और सामने वाले के प्रति अपनी सकारात्मकता को संप्रेषित करने के लिए सदैव सचेष्ट रहना चाहिए और उसका प्रभाव जरूर परिलक्षित होता है। जहाँ तक बच्चों के संस्कारों को सुरक्षित रखने की बात आपने की, ये तो प्रयोग सिद्ध है। वैज्ञानिकों ने ये कह दिया कि पेट में आते ही बच्चों के ऊपर संस्कार पड़ने लगते हैं। गर्भ संस्कार के बड़े चमत्कार देखने को मिले हैं। जो लोग भी गर्भ संस्कार अच्छे से विधिपूर्वक कर रहे हैं, कराए हैं, उनकी प्रसूति, डिलीवरी नॉर्मल हुई और संतान अच्छी हुई। अधिकतर ये ऐसे प्रसंग आ रहे हैं, तो ये करना चाहिए। 1-2 केस तो ऐसे भी हुए जिसमें डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी ही पड़ेगी, लेकिन उनमें परिवर्तन आया। इसके साथ साथ जिन लोगों ने 9 महीने तक 9 दिन 9 माह, ये 9 मिनट 9 माह हमारा एक भावना योग का छोटा सा प्रारूप है, जिन लोगों ने ये किया है, बहुतों की अनुभूतियाँ उसमें आई है। उनके इस भावना योग का भी बड़ा चमत्कार हुआ है। भावना योग भी एक प्रकार का गर्भ संस्कार ही है और वो लोगों को
बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इस मंच से कहूँगा, बहुत लोगों ने अपने अनुभव भेजे हैं। जिन गर्भवती महिलाओं ने भावना योग अपने 9 माह के काल तक नियमित किया है, वो अपने अनुभव जरूर भेजें ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सके और दूसरों को भी उसकी प्रेरणा मिल सके। एक बड़ा अच्छा प्रयोग है। आपने बच्चे के लिए रात में कुछ नहीं देने का सोचा, कोई दिक्कत नहीं है, उसे इतना मजबूत बना दो कि वो कुछ चाहे ही नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कभी रात में नहीं खिलाया, नहीं पिलाया, पर बच्चे स्वस्थ हैं। हम उनको जिस तरीके से ढालेंगे वे ऐसे ढल जाएंगे। ध्यान रखना, भूख से मरने वालों की संख्या नगण्य है और खा पी कर मरने वालों से अस्पताल भरे पड़े। समझ गए? इसलिए इस अवधारणा को बदल देना। हाँ, अति नहीं होना चाहिए, उसकी स्थिति को समझते हुए सारे काम करना चाहिए। यदि हम उस स्थिति को समझेंगे तभी हमारा कार्य सुव्यवस्थित हो सकेगा। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरीके से संस्कारों की अलख जगाना चाहिए। अपने आज आप चाहते हैं कि आपकी भावी पीढ़ी अच्छी हो, तो आप उसमें प्रारंभ से ही उत्तम संस्कार गढ़े। अभी सभी भारतीय परंपराओं में, जैनों के साथ वैदिक परंपरा में भी गर्भ संस्कार का चलन बहुत तेजी से हुआ। ये हमारे शास्त्रों में तो बहुत पुराने समय से था, हमने उसे भुला दिया क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा सब उल्टे तरीके से होने लगी। जब से अंग्रेजी माध्यम से चलन हुआ, हमारी गुरुकुल प्रणाली समाप्त हुई, ये सब चीज़ें आकर के प्रविष्ट हो गई और मामला सब गड़बड़ा गया। अच्छा है कि आज सारी स्थितियां हमारे अनुकूल हो रही है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। हम इन बातों को न केवल जानें अपितु लोगों को भी जनाने का सत प्रयत्न करें, जिससे हम सबका पथ प्रशस्त हो। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री माता जी आई हुई हैं, एक बार उनको आशीर्वाद दे दो। सबको आशीर्वाद। चलिए अगले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित करते हैं संजय रशिया ललितपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे नीतेश सरगम। नमोस्तु गुरुवर, ललितपुर की ओर से नमोस्तु गुरुवर। ओम ओम ओम। हाँ, अक्सर सभी कहते हैं कि अनुभवी से सीख लो, नहीं तो अनुभव करके सीख लो, सीखना पड़ेगा। और जब हम अनुभवी से सीखने जाते हैं तो वहाँ भी हमें छल कपट द्वेष भावना आदि प्राप्त होते हैं। महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? महाराज जी मार्गदर्शन दें। देखिए, अनुभवी से सीख लो या अनुभव करके सीख लो। आपने कहा हम अनुभवी से भी सीख लेते हैं तो उसमें छल कपट नजर आते हैं, तो उनके छल कपट से भी तो हम कुछ सीख ले सकते हैं कि हमें यह छल कपट नहीं करना। जी महाराज, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हम सीख अपनी सोच अच्छी रखें तो सीख अपने आप अच्छी हो। आगे। हाँ, नीतेश सरगम सागर से, जो एक संगीतकार हैं, दृष्टिहीन है, प्रज्ञा चक्षु हैं, लेकिन साहित्य की विधा में कुशल हैं, निपुण हैं। हाँ, वे अपना प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं। हेलो। आगे तैयार रहेंगे सुरभि सतीश जैन पाटन। सुर सरगम संगीत ने मुझे घुमाया देश, गुरुवर मुझे आशीष दो, नमन करे नीतेश, कभी सरगम नीतेश। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से, समाज की ओर से और योगाचार्य डॉक्टर नवीन भैया जी की ओर से भी नमोस्तु। औरंगाबाद सकल दिगंबर जैन समाज के बीच में 10 लक्षण महापर्व की प्रभावना करके मैं लौटा हूं और आपके चरण बंदन, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने की भावना थी। एक वंदना मेरी कल सानंद संपन्न हुई गुरुवर आपके आशीर्वाद से। प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि मेरे संपर्क में हिंदुस्तान के कोने कोने से लगभग 60 दृष्टिहीन भाई बहन, 60 दृष्टिहीन भाई बहनों को हमने ढूंढा है, खोज निकाला है। और दृष्टिहीन भाइयों की जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि हम पूजन, अभिषेक, आहारचर्या और शास्त्र भेंट आदि, पाद प्रक्षालन आदि क्रियाओं से नहीं जुड़ पाते हैं। हमारे मन में एक टीस रहती है कि हम अपने आप को, अपने पुण्य को कैसे बढ़ाएं, हमारे कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा। हे गुरुदेव, मार्गदर्शन करें। और हम चाहते हैं कि सारे देश के जितने भी दृष्टिहीन भाई बहन आप सभी के परिचय में हो, तो कृपया मुझसे जरूर उनको जोड़ें कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप पर गुरुदेव धर्म प्रभावना करते हैं और उनका ज्ञानवर्धन करते हैं आपके उपदेशों से। नमस्ते गुरुदेव। ये बात सही है, जिनके पास आंखें नहीं हैं उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
धार्मिक अभिरुचि से जुड़े हुए लोगों के सामने तो तब और अधिक दुविधा खड़ी हो जाती है जब रुचि होती है और क्रिया नहीं कर पाते। लेकिन मैं उन सब से कहूँगा, हताश नहीं होना चाहिए, अपनी भावनाओं को निर्मल बनाकर रखना चाहिए, अपनी श्रद्धा को अटूट बनाना चाहिए। उन सब के लिए मैं एक इतनी ही बात करूँगा कि एक प्रज्ञा चक्षु भाई मंदिर की ओर जा रहा था। रास्ते में किसी युवक ने उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोला मंदिर जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन करने। कहाँ जा रहे हो? बोला मंदिर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने। वो जोर से हंसा। अरे तुझे दिखता है क्या जो तू भगवान के मंदिर जाके भगवान के दर्शन करेगा? तू तो अंधा है, तुझे दिखता कहाँ जो मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करेगा? उस अंधे ने जवाब दिया, ठीक कहते हो अमित, मैं अंधा हूं तो क्या हुआ? मैं अंधा हूं तो क्या हुआ? भगवान तो आंख वाला है, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग अपनी इस दृष्टि की विकलता के कारण सारी धार्मिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी नहीं हो पाते, वे हीन भाव मन में न लाएं, अपनी श्रद्धा को इतनी बलवान बनाएं। और श्रद्धा यदि बलवती हो तो दृष्टि खो करके भी वो पा सकते हो जो बड़े बड़े दृष्टि संपन्न नहीं पा सके। हमारे यहाँ कृत कारित अनुमोदन तीनों को समान कहा गया है। और आप सबके बीच एक आदर्श रहे रविंद्र जैन, जिन्होंने आंखों के ना होने पर भी वह सब कुछ लिख दिया जो आंख वाले नहीं लिख सकते। इसलिए प्रज्ञा की आंखों का प्रयोग करें, उसे देखने की कोशिश करें, हताश न हो। अनुमोदना आप जैसे लोगों के लिए ही है। ये मत सोचना कि क्रिया करने वाले को ही पुण्य मिलता है, श्रद्धा समर्पण करने वाले ही पुण्यवान होते हैं। जी गुरुदेव, आज सारा देश देख रहा है, सुन रहा है कि मुझे गुरुवर के चरणों की सन्निधि मिली है। मैं सारे देश को अपना मोबाइल नंबर देना चाहता हूं, जिनके परिवार में भी जो भी दृष्टिहीन भाई बहन हो उन्हें आप मुझसे संपर्क कराइए। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा परिवार तैयार करें कि जो बुझे हुए दीपों से मित्रों जग को रोशन करता हो और हंसते हंसते जीता सरगम, हंसते हंसते मरता हो। गुरु आपका चरण छूना चाहता हूं समूची समाज के। सुरवीर सतीश जैन पाटन, गुणायतन के नहीं, सीए रितेश जैन नसीराबाद। चलिए उधर सीए रितेश जैन नसीराबाद। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश सी जैन सेरा गढ़ाकोटा दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। गोटे गांव कोई गुरुदेव, प्राप्त को पर्याप्त मानने से जीवन में बहुत संतुष्टि है, आनंद है, सब कुछ है। किंतु थोड़ा सा एक कंफ्यूजन अभी ये भी है कि अपने व्यापार को करने में, अपने धन को कमाने में, अपने शरीर का, अपनी बुद्धि का, अपने संसाधनों का किस हद तक, किस सीमा तक हमें उपयोग करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है गुरुदेव। देखिए बात सही है, प्राप्त को पर्याप्त मानने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। और जहाँ तक व्यापार के क्षेत्र में अपने शरीर और संसाधन को लगाने का सवाल है, मैं कहूँगा जितना लगा सको लगाओ। बस 4 बातों को ध्यान में रखो। उतना ही व्यापार करो जिससे मन की शांति खंडित ना हो। उतना ही व्यापार करो जिससे शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। उतना ही व्यापार करो जिससे
परिवार का प्रेम बना रहे और उतना ही व्यापार करो कि धर्म कार्यों में भी समय मिल सके। यदि ये लिमिट आप बना लो तो पर्याप्त है। आज के समय में लोग मुझसे परिगा परिमाण की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ जब बड़ा परिमाण तुम लोगे तो लोगे, पर ये परिमाण कर लो, जीवन भर आनंदित रहोगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रेयांश जैन सेरा, गोटेगांव, दृष्टि गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे विक्की नमन जैन, पथरिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होने की क्या प्रक्रिया होती है और यह किस दशा में केवल ज्ञान प्राप्त होता है? कृपया शंका का समाधान। देखिए, केवल ज्ञान तो अंतर मुहूर्त ही में होता है। जिन्हें भी केवल ज्ञान होता है वह केवल अंतर मुहूर्त में ही होता है और वही उसकी प्रक्रिया है। बस आप पूरी लाइट लगा लो, लाइन लगा लो और कनेक्शन न जोड़ो तो लाइट जुलेगी क्या? लाइन बिछाने में महीनों लगते हैं। लाइट जलाने के लिए तो केवल स्विच ऑन करना पड़ता है। स्विच के ऑन होते ही लाइट फट से जल जाती है। समझ रहे बात को? तो जिसका कनेक्शन ठीक हो गया, आत्मा से संबंध जुटते ही केवल ज्ञान हो जाता है। उसमें केवल एक अंतर्मुहूर्त यानी ये कुछ मिनटों का काम है, पर उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ खपाना पड़ता है, जीवन बिताना पड़ता है। इसलिए सतत आगे बढ़ते जाएं। चित्त के केंद्रीकरण का अभ्यास ही हमें वहां पहुंचा सकता है। डॉक्टर एस के पाटोदी, अजमेर, राजस्थान, दृष्टि गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे आरती जैन, नसीराबाद। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा कैलाश पर्वत के रहस्य से है। कैलाश पर्वत की हाइट एवरेस्ट की हाइट से आधी है, परंतु आज तक कोई भी पर्वतारोही उसके ऊपर नहीं पहुंच पाया। जिन्होंने प्रयास किया उनके अनुभव बड़े विचित्र थे कि यकायक उनकी उम्र बढ़ गई, यकायक उनके नख व बाल बढ़ गए, यहाँ तक कि थोड़ा आगे बढ़े तो उनको दिशा का भ्रम हुआ। यद्यपि कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ानों पर प्रतिबंध है, किंतु एक पायलट ने वहाँ पर ये देखा और उसके अनुसार उसने बताया कि कैलाश पर्वत पर सुंदर जिनालयों एवं भवनों की भरमार है। अभी हाल ही में एक किताब ब्रह्मचारी लामची दास जी की पढ़ने में आई। उन्होंने अपनी यात्रा में वर्णन किया है कि वेंतर देव ने उन्हें कैलाश की यात्रा करवाई। तो गुरुदेव, ये क्या रहस्य है? सन 2013 में एक पत्रिका निकलती है, नमो तीर्थस्थ। ये श्वेतांबर परंपरा की पत्रिका है। उसमें एक पूरा अंक निकला था और उसमें जो विवरण कैलाश पर्वत के विषय में दिया गया वो बहुत कुछ चौंकाने वाला था। उसमें उन्होंने एक अमित दोषी नाम के व्यक्ति का उल्लेख करते हुए लिखा कि उसने कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहाँ सिद्धाश्रम नाम का एक स्थान है। उस स्थान में न सर्दी है न गर्मी। वहाँ का वातावरण बड़ा अनुकूल और वहाँ दिगंबर साधुओं का भी स्थान मिला। मैं जब जयपुर था, वहाँ मेरे पास एक योगी आए जो समर्पण योग चलाते, नाम तो मैं भूल रहा हूँ। वो मुझसे मिलने के लिए आए थे, 2 बार आए और उन्होंने कहा कि मैंने कैलाश की यात्रा की और उनने कैलाश की यात्रा के क्रम में कहा कि मैं वहाँ दिगंबर रहा और वहाँ मैंने अनेक दिगंबर मुनियों के दर्शन किए। उनकी एक पुस्तक भी उन्होंने भेंट की थी, उसमें मुनि के चित्र भी थे।
हालांकि वो पेंटिंग्स में थे, फोटोग्राफ्स में नहीं थे। और उन्होंने बताया कि वहाँ दिगंबर मुनियों का सद्भाव है। और मेरे पास आने की बात, मेरे पास जो आए थे वो केवल इस भाव से आए थे कि महाराज जी मैं आपके पास केवल इसलिए आया हूँ कि ध्यान को अगर जगत व्यापी कोई बना सकता है तो जैन मुनि बना सकते हैं, आप इसे करें। ये उनके शब्द थे, ये उद्गार उन्होंने मंच में भी प्रकट किए थे। तो कैलाश पर्वत को लेकर कई बातें हैं। उसमें ये एक और उल्लेख था जो नमो तीर्थस्थ में छपा है, जहाँ तक मुझे याद है, कि वहाँ 50-50 मीटर तक की खड़गासन प्रतिमाएं भी है। ये बड़े आश्चर्यजनक है। लेकिन उसके बाद मैंने उसकी कुछ तहकीकात कराई तो निष्कर्ष कुछ सामने नहीं आया। पर जो भी हो, कैलाश पर्वत भगवान ऋषभदेव की निर्वाण स्थली है और भारतीय संस्कृति का आदर्श है। शिव की भी निर्वाण स्थली, शिव का स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है। अट्ठावयम्मी उस हो हम लोग रोज बोलते हैं, तो ये 58 पव्वे हम रोज बोलते हैं। यह कैलाश पर्वत सबके लिए आदर्श है। बाबा लामची दास की जो कथा आपने बताई, जो पुस्तकें आपको लोगों को मिली, वो आज से लगभग 200 वर्ष पुरानी बात है। और उन्होंने 22 वर्षों में सभी सिद्ध क्षेत्रों की वंदना पद यात्रा पूर्वक की। उसका वर्णन उन्होंने किया है, उसकी एक प्रति यहाँ थी भी, लोगों को देखने लायक है। और वो उन्होंने उसमें लिखा, उसमें तिब्बत आदि कई देशों में वो पैदल गए और कैलाश के लिए गए तो एक जगह नाले के किनारे पहुंचकर, उफनता नाला था, आगे रास्ता नहीं, कुछ दिख नहीं रहा था, वो वहीं मूर्छित हो गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था कि मैं जब तक कैलाश की वंदना नहीं करूंगा कुछ नहीं करूंगा। और जब उन्हें होश आया तो सामने कैलाश पर्वत और वहाँ के जिनालयों का दर्शन किया, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। वो उनके हाथ से लिखी भी कृति है। ये सब शोध का विषय है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि नासा ने भी इस विषय में कुछ काम किए हैं। हमें और सामग्री जुटानी चाहिए और व्यापकता के साथ इन्हें समझने का प्रयास करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर के चरणों में मेरा पूरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न बच्चों की तरफ से है। गुरुवर, उन्होंने ये देखा है अक्सर कि कई मंदिरों में जैसे फूल फल ये सब चढ़ाए जाते हैं। हाँ बोलिए। महाराज श्री, मेरा बच्चों की तरफ से ये प्रश्न पूछ रही हूँ मैं। महाराज श्री, उन्होंने देखा है कि कई मंदिरों में जैसे फूल फल चढ़ाए जाते हैं और कई मंदिरों में ये सब नहीं होता है। लेकिन महाराज श्री, जैन धर्म के हिसाब से ये क्रियाएं तो एक ही धर्म है, तो वो क्रियाएं सब एक ही तरफ से होनी चाहिए। पर महाराज श्री ऐसा होता नहीं है। और महाराज श्री, जैसे मैंने टीवी पर अक्सर कहीं ये भी देखा है कि महिलाएं अभिषेक करती है। मैं उस जगह का नाम आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन ये मैंने अक्सर देखा है कि महिलाएं अभिषेक करती है। तो महाराज श्री, बच्चे ये पूछते हैं कि जब हम बच्चे और सब मतलब जेंट्स अभिषेक करते हैं तो इसमें महिलाओं का क्या काम है? तो महाराज श्री, ये बच्चों को आज तक समझ में नहीं आया और मैं भी उन्हें ये आंसर नहीं दे पाई। तो इसका समाधान कीजिए। महिलाएं भी अभिषेक क्यों करती है और मंदिरों में फूल फल और ये सब क्यों चढ़ाए जाते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। क्या चढ़ाना ये बात की बात है, क्यों चढ़ाना ये पहली बात है। भगवान के चरणों में हम अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए ही अष्टद्रव्य अर्पित करते हैं। अष्टद्रव्य का प्रयोजन केवल ये है। और हमारा धर्म मूलतः अहिंसा और वीतरागता है। हम अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि के लिए ही धर्म करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश अहिंसा और वीतरागता के पोषण की होनी चाहिए। अब रहा सवाल, कोई चढ़ाता है कोई नहीं चढ़ाता, इसमें उलझो मत। अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। बच्चों से ये कहो कि भाई जो चढ़ाते हैं उनको चढ़ाने दो। हमारी परंपरा में आज तक चढ़ाने की परिपाटी नहीं रही है। हमें नहीं चढ़ाना, क्योंकि हमें दिखता है एक फूल के अंदर क्या होता है। और कुछ मत करो, उसे एक फूल के अंदर के जीव राशि को दिखा दो। बच्चे के अंदर थोड़ी समझ होगी तो अपने आप सब ठीक कर लेंगे।
उनको उस तरीके से प्रेरित करना चाहिए। इसी तरह अभिषेक का सवाल है, तो अभिषेक के लिए भी उनको बताना चाहिए कि हमारी परंपरा में अभिषेक नहीं है, हम लोग अभिषेक नहीं करते हैं, इसलिए हमको नहीं करना है। जो करते हैं उन्हें करने दीजिए, हम नहीं करते हैं वो हमें नहीं करना है। धर्म के क्षेत्र में अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, हमें अपनी परंपरा को समझते हुए काम करना है। उनके सामने शास्त्रीय तर्क और विवेचना देने से कोई फ़ायदा नहीं, उनसे केवल एक ही बात कहना, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जिन बातों के लिए तुम्हें ज्ञान नहीं, उस बात में केवल गुरु को प्रमाण मानकर चलना। और बच्चों को कहना या किसी को भी कहना, बेटे इस विषय का उत्तर हम नहीं दे सकते, हमारे गुरु दे सकते हैं, और हम एक ही बात जानते हैं, सीखते हैं, जिस बात का समर्थन हमारे गुरु करते हैं हमें वो करना है, और जिस बात का वो समर्थन नहीं करते हमें नहीं करना। मेरे जैसा कोई मुनि भी तुमसे कहे तो तुम हाथ जोड़ लेना और कहना आप सही, आपकी बातें सही, और हम जो कर रहे हैं वो भी सही। आप तो आशीर्वाद दो, जो हम कर रहे हैं वो करते रहें, बाकी उलझे नहीं, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी बातें, बड़ा विवादास्पद विषय है। बहुत बार ये सवाल उठे, इनमें उलझने में कोई सार नहीं है। एक बात ध्यान रखना, क्रिया से ऊंचा भाव है। हम लोग रिचुअल में उलझ गए हैं, स्पिरिचुअल को क्यों भूलते हैं? हम अपने धार्मिक क्रियाकलापों में इतने ज़्यादा रूढ़ हो गए कि मूलभूत तत्व ज्ञान को ही भुला दिया। जैन धर्म के मूल तत्व ज्ञान को समझो, और आज की पीढ़ी को सही तत्व ज्ञान न मिलने से ही वो भटक रही। जो मूलभूत जैन धर्म उसे देखो। केवल पूजा पाठ की बातों तक सीमित रहना ठीक नहीं है। वस्तु के स्वरूप को जो समझता है उसकी तो प्रवृत्ति ही अलग हो जाती है, उसकी परिणति में सहजता आ जाती है। वो हर पल समता, सहजता, समरसता और संतोष का आनंद लेता है, उसके जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव आता है। वो हमारे अंदर होना चाहिए। पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं निरर्थक नहीं है, उनका अपना अर्थ है, लेकिन तभी तक जब तक हम उसके मूल स्वरूप को पहचान कर काम करें। महाराज श्री, ये बच्चों की तरफ से प्रश्न था, लेकिन मेरा सिर्फ 1 सेकंड का प्रश्न। बहुत लाइन है, आशीर्वाद। एडवोकेट सतीश जैन नजा ललितपुर से आगे तैयार रहेंगे। स्वरभि सतीश जैन पाटन। महाराज श्री चरणों में नजा परिवार, ललितपुर सभी रिश्तेदार और ललितपुर से जिन जिन ने नमोस्ती भोजी सबकी ओर से नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न ये है कि समाज में और अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, और सबका कार्यकाल निर्धारित होता है, कहीं 3 साल 5 साल, लेकिन इसके बाद भी पदाधिकारी पद को छोड़ने में आनाकानी करते हैं। उनकी स्थिति ये हो जाती है कि जैसे मंदिर की संपत्तियों के किराएदार हैं, उनसे को ये छोड़ दो तो वो कहते हैं हमें तो बहुत फली, हमारे लड़का बेटियन की शादी हो गई, अच्छे पढ़ गए, हम नहीं छोड़ें, और वो छोड़ने में आनाकानी करते हैं। कई जगह मुकदमे चल रहे। ये कहीं एक जगह की बात नहीं है, ना व्यक्ति विशेष की बात है। कृपया निर्देशन, मार्ग निर्देशन करें सभी का कि क्या करें। हम क्या करें? आज जी बताएं साहब, छोड़ ही नहीं रहे कोई। बिठाया तुम है, बिठाए तुम हो, तो हम कैसे उठाएं? जो बिठाए वो उठाए। ध्यान रखने की बात केवल यही है कि सभी संस्थाओं के अपने कायदे होते हैं, नियम होते हैं, और हमें नियमों और कायदों के अनुरूप चलना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने नियमों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। कोई भी किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि वो नहीं करता तो ये उसकी कमी है, और उस कमी का निराकरण उन्हें ही करना चाहिए जिन्होंने उनको बिठाया। समझ गए? चलिए। स्वरभि सतीश जैन पाटन, सूत्रधार गुणायतन। दोनों मुनि राजों के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, ढोंग क्या है? ढोंग क्या है? फिर से बोलो। हाँ, ढोंग क्या है? संत कहते हैं अपनी असलियत को सामने रखो, हाँ। नहीं तो कभी तुम रंगे सियार की तरह तुम्हारी हालत भी खराब हो जाएगी। ये शायद मेरे ही किसी प्रवचन का अंश है ना? हाँ महाराज। कौन सी पुस्तक में पढ़ा है? अब मम्मी ने बताया था। हाँ देखो, ढोंग क्या है?
ढोंग क्या है वो आपने आगे पीछे के वाक्य को छोड़ दिया। ढोंग क्या है समझो। ढोंग मत करो, ढंग से जियो, अपनी असलियत को मत छिपाओ, अपनी असलियत को बिल्कुल साथ लेकर चलो, नहीं तो रंगे सियार जैसा तुम्हारा हाल हो जाएगा। एक कहानी है, एक सियार था जो एक बार जंगल से निकल के शहर की तरफ आया तो थोड़ा लेट हो गई, तो एक रंगरेज के हौज में कूद गया। रंगरेज समझते जो कपड़ा रंगता था। अब उसके हौज में कूद गया और रात भर ठिठुरता रहा और पूरा रंग लग गया उसके शरीर में। सुबह रंगरेज आया, उसको उठा करके भगाया, वो भागा। अब जंगल में आया, उसने देखा मैं तो रंग गया हूँ, खुद को अब रंगा हुआ माना। जंगल में उसको अजीबोगरीब देखकर जंगल के बाकी प्राणी उससे कतराने लगे। जब जंगल के प्राणी कतराने लगे तो उसने थोड़ा सा अपना पैतरा बदला और कहा, देखो परमात्मा ने मुझे तुम सबका राजा बनाकर भेजा है। अब आज से मैं राजा हूँ और तुम सब मेरी प्रजा। तुम सबको मेरी अधीनता स्वीकारनी होगी और अब मैं जो बोलूँगा इशारे से बोलूँगा, मुंह से नहीं बोलूँगा। अब मुंह से बोलता तो आवाज़ निकल जाती, पकड़ में आ जाती। अब सब ने उसको राजा स्वीकार लिया। अब बारिश हुई, अब शरीर पर पानी गिरा तो धीरे धीरे रंग धुलने लगा और जैसे ही रंग उसका धुला, उसकी वास्तविकता प्रकट हुई तो सारे जानवरों ने मिलकर के उसकी मिट्टी पलीत कर दी। तो यही हाल होता है जब मनुष्य कृत्रिम लबादा ओढ़ता है तो उसकी दशा कुछ ऐसी हो जाती है और उस दशा में उसके साथ बहुत दुविधापूर्ण स्थिति बन जाती है। हमें ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर ए.के. जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चार बाग लखनऊ। बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिश्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए AUMcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर मध्य प्रदेश, ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता बधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन श्रेष्ठी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन दमोह मध्य प्रदेश।